बॉयकॉट पठान। एक मुसलमान जो मांस खाता है, दूसरे काम करता है, उसको आपने माँ वैष्णो देवी के दरबार में एंट्री कैसे दी? पहले ये मज़ारों पे ही सर पीटते रहते थे, पहले अजमेर शरीफ चल गए, इधर उधर चले गए, यही काम था इनका और एजेंडा चलाते थे। अब ये कहाँ जा रहे हैं? माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। आडंबर और श्रद्धा दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये उनका आडंबर है। दंगे गाने और ये आशिकी के बिना क्या फिल्म नहीं बन सकती क्या? एक डाइवर्ट करने का एक अलग से एजेंडा चल रहा है कि युवा धन को बरगला दो, अपने मूल धर्म से उनको भटका दो ताकि हिंदुस्तान खत्म हो जाए, हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म हो जाए। ये बॉलीवुड कर रहा है। शाहरुख खान अभी खाना काबा गए थे, सऊदी अरब गए थे, वहाँ पर वो पूरे मास्क वगैरह लगाकर और पूरे उसके साथ गए थे। लेकिन आप देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है और शाहरुख खान जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेकने चले गए और वहाँ के नियमों का उल्लंघन किया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के पुजारियों को कि एक मुसलमान जो मांस खाता है, दूसरे काम करता है, उसको आपने माँ वैष्णो देवी के दरबार में एंट्री कैसे दी? कैसे दी एंट्री? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं वैष्णो माँ के दरबार के लोगों से पूछना चाहता हूँ, वहाँ के करता धरता लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक हिंदू हीरो को, अगर कोई हिंदू हीरो है, अगर वो कोई फिल्म बनाता है और उसको मुस्लिम समुदाय के लोगों में या मुस्लिम खाना काबा में या दूसरी जगहों पर आप भेजने की अनुमति देंगे? हम मुसलमान जो है बिल्कुल नहीं देंगे। तो फिर ये एक हिंदू जो है, एक मुसलमान जो है वैष्णो देवी की जाके यात्रा करता है, वहाँ उनके मत्था टेकता है और शुभकामनाएं मांगता है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके लिए, जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग है, मैं इसका विरोध करता हूँ और ये जो है बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, आज मुसलमानों को उकसाने के लिए मुसलमान जो हैं आज वो हर तरह के साम दाम दंड भेंट की जो है ना प्रतिक्रिया से सबसे आगे की दौड़ में दौड़ रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए, आपने वैष्णो देवी की चर्चा की कि आप वहाँ के प्रशासन से कह रहे हैं कि क्यों जाने दिया। देखिए, मंदिर में तो सबका जाना अलाउ है, कोई भी जा सकता है, लेकिन तभी ये लोग मंदिर क्यों जाते हैं जब इनकी फिल्म रिलीज़ हो जाती है? चाहे आमिर खान हो, अभी हाल ही में देखा गया था कि पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की, शाहरुख खान भी नंगे पाँव वैष्णो देवी गए, तभी क्यों मंदिर याद आता है जब कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है इनकी? देखिए, इन लोगों को जो है ना, देखिए, इन लोगों की फिल्मों में कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जाते हैं कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें कि देखो जी, हम मुसलमान होकर हम मंदिर जा रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, अब इस फिल्म में क्या कुछ नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। देखिए, अब इस फिल्म की हीरोइन को देख लीजिए कि एक गाना गा रही है भगवा कपड़े पहनकर। तो देखिए जरा सर, बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये सोची समझी साजिश है, ये हिंदुओं को उकसाने की साजिश है। देखिए, गाने का नाम है बेशरम और आप उस लड़की ने भगवा कपड़े पहन रखे हैं। उर्मिला जो दीपिका पांडुरकर जो है, उसने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए और गाने का शब्द है बेशरम बेशरम। तो देखिए किस हद तक ये लोग गिर गए हैं। एक मुसलमान जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार जाता है और एक हिंदू परिवार की लड़की जो है वो भगवा कपड़े पहनकर बेशरम बेशरम के गाने गा रही है। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले कितने हद तक नीचे गिर चुके हैं और इनकी तो तुलना करनी जो है बिल्कुल ही बराबर, इंसानों की तो बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है। अच्छा, बॉलीवुड ने क्या प्रण लिया हुआ है कि हमेशा एक ही आस्था को चोट पहुंचाते रहेंगे? बेशरम रंग, एक तो इन्होंने नाम रखा गाने का, ऊपर से उसने भगवा रंग पहन के बोल्ड चीज़ें दिखाई, मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो बॉलीवुड ने इसका जिम्मा उठाया हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तो चाहते हैं कि देखिए आज जिस तरह हिंदू मुसलमान एकजुट होकर हर चीज़ में सम्मिलित होकर एक साथ चल रहा है। देखिए ये अब देखिए फिल्म का नाम है पठान और पठान फिल्म में देखिए आर्मी के ऊपर टारगेट किया गया है, आर्मी को दिखाया गया है कि आर्मी, देखिए आर्मी जो है एक अपने आप में एक शक्तिशाली वन मैन आर्मी होता है, लेकिन उस फिल्म का नाम रखा गया पठान। तो मैं कहता हूं कि आर्मी फिर बनाई गई फिल्म का नाम पठानी क्यों रखा गया, देशवासी क्यों नहीं रखा गया, किसी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर इस फिल्म का नाम क्यों नहीं रखा गया, क्यों ही जो है पठान नाम रखा गया कि आर्मी के ऊपर लेकर। तो मैं इसके ऊपर भी चिंता जाहिर करता हूं कि कहीं ना कहीं जो है ये लोग मिले हुए हैं एक दूसरे से और इन लोगों का कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम जो है वो चल रहा होगा। अच्छा, आपको लगता है कि लाल सिंह चड्ढा की तरह, जैसे आप लोग
बहिष्कार कर रहे हैं पठान का, लाल सिंह चड्ढा की तरह ही इसका हाल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल हो जाएगा। और शाहरुख खान को भी सबक मिल जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान ने देखा कि आमिर खान ने क्या करा। देखिए, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। पहले आमिर खान, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान, सैफ अली खान ने देखा था। अभी आपने जो फिल्म आई थी विक्रम वेताल, जो एक नाम की फिल्म आई थी, उसके ऊपर रावण का दिखाया है कि दाढ़ी रखी हुई है, रावण बना हुआ है। आदि पुरुष, हाँ, आदि पुरुष में देखिए। तो देखिए, ये इनका लगातार जो है एक धर्म को जो है बिल्कुल जो है उसको जो खत्म करने के ऊपर लगे हुए। सनातन धर्म जो है वो दुनिया का सबसे पहला, सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म के अलावा बाकी धर्म जो है उनकी तारीखें सब मौजूद हैं। सबको पता चल जाएगा कि जो दूसरे धर्मों की तारीख है वो सामने कैलेंडरों पर होती है, लेकिन सनातन धर्म की कोई तारीख नहीं होती। मैं फिर हिंदू भाइयों से कहूँगा कि जागरूक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों को बात बात पर, आपकी बहन बेटियों को बात बात पर जो है टारगेट किया जाएगा, अश्लील बातें की जाएंगी। इससे आप सावधान हो जाइए और तैयार रहिए कि आने वाले समय में लाल सिंह चड्ढा जी जैसी फिल्म को हमने बायकाट किया था, ऐसी इस पठान फिल्म को भी हमने बायकाट करना है और सरासर इस फिल्म को नकार देना है। मैं अपने खास तौर पर देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखने ना जाएं। हिंदू धर्म के लोग इस वक्त क्यों खामोश बैठे हुए हैं? क्यों वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहे? क्यों ना अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं? आज उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि हिंदू जो है वो सनातनी है, और सनातन का मतलब होता है शांत रहने वाला। लेकिन भाइयों, कब तक शांत रहोगे? जब सर से पानी ऊपर हो जाएगा तब आप शांत रहोगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी समझ जाओ, बहुत टाइम है अभी। और ये जिस तरह हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जाते हैं, हिंदू शब्द को बदनाम किया जाता है, और हिंदू ही लोग हैं, ज़्यादातर हिंदू ही लोग हैं। ये जैसी हीरोइनें हैं जो JNU में सर झुका के खड़ी होती है, लेकिन शर्म बेशरम उनके नाम के गानों को गा के ये धर्म को जो है विनाश की ओर लेके जा रही है। सर, पठान का बहिष्कार ट्विटर पर देखिए दोबारा चल गया है, लाल सिंह चड्ढा की तरह। आप लोग क्या इस बार भी पठान का बहिष्कार करने वाले हैं? बिल्कुल मैडम, क्योंकि शाहरुख खान जो है ना वो एजेंडा बाज एक्टर है। मैं तो एक ही पठान को जानता हूँ जिसका नाम है शाहरुख खान पठान। दिल्ली में पुलिस वालों की माथे पे गोली तानी थी उस व्यक्ति ने। अभी दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, तब ये बॉलीवुड वाले कहाँ थे? वो भी तो पठान है, वो भी तो जेल में बंद है, उसकी बात करो ना। अगर पठान पे फिल्म बनानी है तो सबसे ज़्यादा पठान आते हैं अफगानिस्तान से, जो लटक के भाग रहे थे अमेरिका के प्लेन पे और कह रहे थे हमारी जान बचा लो। अरे उनकी बात करो ना। और ये वही शाहरुख खान है जो समीरा भट्ट या माहिरा खान करके एक लड़की थी पाकिस्तान की एक्ट्रेस, उसको रईस फिल्म में लिया। जो मतलब जिसा उतना उसे पैसा मिलेगा वो पाकिस्तान में जाएगा। तो इनकी सोच ही इस तरीके की है। और वहाँ के सबसे बड़े आतंकी, गुजरात के आतंकी को उसने फिल्म में लिया, जिसे मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज 156 सीटें बीजेपी जीती। क्यों जीती है? क्योंकि वहाँ सुरक्षा का माहौल है। वो वातावरण पैदा किसने किया? मोदी जी ने, वहाँ के सुशासन ने। तो शाहरुख खान का बहिष्कार इसलिए क्योंकि वो कैरेक्टर भी गलत चुन रहा है आजकल। कैरेक्टर गलत चुन रहे हैं। पठान कोई कैरेक्टर नहीं है इस देश में। अगर बात करोगे सनातन की, अगर वैष्णो देवी माता मंदिर गए हो तो वैष्णो देवी माता मंदिर से संबंधित फिल्म बनाओ, तब हम आपका समर्थन करेंगे। आप कांतारा बनाओ, कार्तिकेय 2 जैसी फिल्म बनाओ, आप बनाओ बाहुबली 2, बाहुबली कंक्लूजन टाइप फिल्में, आप बनाओ RR टाइप फिल्में, तो हम देखेंगे ना, समर्थन भी करेंगे। लेकिन आपका बॉलीवुड एजेंडा, जो दाऊद के पैसों पे पलने वाला बॉलीवुड, अगर कोई एजेंडा चलाएगा और उसमें पूरी अश्लीलता दिखाएगा, इसमें जो दीपिका पादुकोण है मैडम, मैंने उसका गाना देखा, किसी ने मुझे भेजा, वो बिकनी में घूम रही है। ये कौन सा तरीका है? मतलब वेब सीरीज से आप सीधा पठान फिल्म में बिकनी लेके आ गए, और उसमें बड़ी ही न्यूडिटी दिखाई हुई है। जो मैं कहता हूँ सभ्य लड़की है वो, कर्नाटक से आती है, उसके पिताजी बैडमिंटन प्लेयर हैं, दीपिका पादुकोण के पिताजी, और ये अपने पिताजी का नाम खराब कर रही है, देश का नाम खराब कर रही है ऐसी अश्लीलता दिखा के। तो अश्लीलता अब नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। सनातनों का मैं कह रहा हूँ अब एक दौर आ गया है। अब जो सनातन हित की बात करेगा, हिंदू हित की बात करेगा, सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करेगा, वही बॉलीवुड पे भी राज करेगा, वो टॉलीवुड पे भी राज करेगा। साउथ की इतनी बड़ी बड़ी फिल्में क्यों हिट हो रही है? क्योंकि वो अश्लीलता परोसते नहीं है। कांतारा पूरी फिल्म देखी हमने, एक बिल्कुल मैं कहता हूँ टिपिकल, जो कहते हैं आदिवासी, जो एक कम्युनिस्ट लोग बात करते हैं ना, आदिवासियों का भला हो। भाई प्रकृति पूजक कौन होते हैं? कांतारा में देखो। देव पूजक कौन होते हैं? कांतारा में देखो। विष्णु के वराह अवतार को कांतारा में देखो। तो उसमें सनातन संस्कृति की पूरी झलक है। तो मैं कहता हूँ
मैं ये पूछना चाहूँगी, देखिए फिल्म का जो कंटेंट है वो बेस्ड है आर्मी के जीवन पे। देश के जो आर्मी होते हैं, जवान होते हैं, उससे रिलेटेड फिल्म बनाई गई है। उसमें आखिर न्यूडिटी का क्या काम है? या गाने का नाम रखा है बेशरम रंग, तो ऐसा गाना क्यों आर्मी मैन की फिल्म में दिया गया है? मैडम इससे पहले भी अभी एक फिल्म आई थी, आर्मी मैन की धर्मपत्नी को भी इन्होंने बहुत गलत दिखा दिया था। बॉलीवुड का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का ही काम है, और क्या पता इसमें भी किसी सैनिक का कोई मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन करने की साजिश हो पठान के माध्यम से। इससे पहले भी कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं, तो हमारी सेना का हम अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेना का हो, एजेंसियों का हो, रॉ हो, आईबी हो, इस तरीके पे फिल्म अगर बनाते हो तो उनके गौरव गाथा सुनाओ। जैसे हमारे अजीत डोवाल जी है, पाकिस्तान रहे, 9 साल से ज़्यादा रहे, तो उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया था, और उन्होंने सारी की सारी पाकिस्तानियों की कब्रें खोद दी एक तरीके से, उनका सारा एजेंडा बस्ट कर दिया। आज वो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल एडवाइज़र हैं मोदी सरकार में दूसरी बार टर्म में, तो उन पे फिल्म बनाओ ना आप रामेश्वर कॉक्स जो पहले रॉ अधिकारी थे उन पे फिल्म बनाओ ना, और उनकी अच्छे से दिखाओ। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, शेर सिंह पे बनाई थी, वो शेर एक हमारा रॉ के अधिकारी थे, उसमें शायद सलमान खान ने एक्टिंग करी थी, उसमें भी आशिकी दिखा दी। अरे आशिकी दिखानी ज़रूरी है क्या? नंगे गाने और ये आशिकी के बिना क्या फिल्म नहीं बन सकती क्या? अरे बिना गानों के भी बहुत सारी फिल्में हैं जो सुपर डुपर हिट गई हैं। क्या बॉलीवुड के पास अब नंगपन दिखाने के अलावा और कुछ नहीं बच गया है? मैडम ये तो कॉपी मारते हैं ना दूसरों को, तो ये हॉलीवुड का कॉपी मारते हैं, कुछ इधर उधर से कॉपी मारते हैं, और कुछ उर्दू वुड डाल देते हैं। ये जो दाऊद का पैसा लगा होता है तो दाऊद का एजेंडा डाल देते हैं। तो बॉलीवुड के पास अब कुछ नहीं बचा हुआ है हिंदुओं को और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के अलावा, और अब हिंदू प्रतिकार करता है बॉयकॉट के नाम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपूर्वा जी, द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेटी जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से साफ कहता हूँ, बॉयकॉट पठान। सब लोग इसे बॉयकॉट करो, क्योंकि इसका पहला गाना ही इतना बेशर्मी भरा है। हमारी माताएं बहनें इसे देख नहीं सकती, सभ्य समाज में ये गाना एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसका पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। इस बहिष्कार से क्या बॉलीवुड वालों पे जरा सा भी फर्क पड़ेगा ना मैडम? अभी लाल सिंह चड्ढा सुपर डुपर फ्लॉप हुई है, हुई है कि नहीं हुई है? वो बंदा पूजा करने लग गया, मराठी लुक में आ गया वो व्यक्ति, आमिर खान, और अपनी किरण राव जिसे तलाक दे चुका है उसी के ऑफिस में पूजा कर रहा है। तो मैडम ये फ़र्क आ रहा है, इनको हिंदू धर्म की तरफ आना पड़ेगा। पहले ये मज़ारों पे ही सर पीटते रहते थे, पहले अजमेर शरीफ चल गए, इधर उधर चले गए, यही काम था इनका, और एजेंडा चलाते थे। अब ये कहाँ जा रहे हैं? माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। ये तो मतलब बिल्कुल नई बात हो गई है। ये कहाँ से परिवर्तन आ रहा है? अगर परिवर्तन आ रहा है तो फिल्मों में भी दिखाओ, एजेंडा के तहत वहाँ मत जाओ कि भाई मैं हिंदू ऑडियंस को अपना फिल्म देखने के लिए आकर्षित कर लूँगा। अब वो आकर्षित होने वाले नहीं है, वो बहिष्कार ही करेंगे। बॉलीवुड का भी बहिष्कार है, एजेंडाधारी बॉलीवुड का बहिष्कार है, न्यूडिटी दिखाने वाले बॉलीवुड का बहिष्कार है, दाऊद का एजेंडा चलाने वाले बॉलीवुड का बहिष्कार है। पठान के नाम पे जो शाहरुख खान फिल्म बना रहे हैं, इस पठान का भी बहिष्कार है। शाहरुख खान का तो पूरा बहिष्कार है। ठीक है सर, क्या नाम है? विक्रम राठौर साहब, पठान को बहिष्कार करने की बात का ट्रेंड चला दिया गया है, बहिष्कार करेंगे पठान का या नहीं? बिल्कुल करेंगे ना। क्यों आपने बोला कि बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, क्यों आप उसका बहिष्कार करना चाह रहे हैं? इसमें लीड रोल में कौन है बताइए आप? शाहरुख खान। ठीक, अब ये वही शाहरुख खान है जिसमें पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, 200 करोड़ रुपए उसने डोनेशन दिया था। ठीक है, क्या भारत में कोरोना काल में उसने कोई सेवा की? सोनू सूद थे, उन्होंने कोरोना काल में कितनी लोगों की सेवा की? ना उन्होंने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सबको उन्होंने अपने घर तक पहुंचाया। शाहरुख खान ने एक भी रुपये डोनेशन किया, एक भी सेवा की नहीं की ना। तो जाहिर है कि वो दुश्मन देश को अगर फेवर कर रहा है तो उसके अंदर जो मानसिकता है वो भारत के लिए कोई प्यार नहीं, सिर्फ यहाँ से पैसा कमाने की उसकी वो एक ट्रेंड चला हुआ है उसका। ये ट्रेंड चला हुआ है, इसलिए आप बहिष्कार करेंगे। लेकिन बॉलीवुड वाले फिर ये कह देंगे कि हमारी फिल्म देखने चाहिए, तब आपको पता चलेगा, उसके बाद बहिष्कार करिएगा, तो फिर आप उनको क्या कहेंगे? नहीं, देश का दुश्मन तो देश का दुश्मन ही है ना। उसके फिल्म में क्यों देखा है? ठीक है, जब उसने इतने अच्छे अच्छे काम कर रखे, पाकिस्तान जैसे देश को उन्होंने डोनेशन दिया है वहाँ के आवाम के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के आवाम के लिए उसने एक पैसा नहीं दिया। अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इतना, जैसे आप देखिए अक्षय कुमार जी थे, उन्होंने पुलवामा अटैक के जो शहीद थे उनके लिए कितना सारा डोनेशन इकट्ठा करके उन्होंने अपने इनकम में से दिया हुआ था। क्या शाहरुख खान ने दिया? उसमें कोई भी उस समय पर कोई भी बॉलीवुड वाला उस फेवर में नहीं बोला था। ठीक है, अब मैं ये कहूँगा कि देखिए बॉलीवुड है ना, उसकी गरिमा खत्म हो चुकी है। गरिमा खत्म हो चुकी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप देखिए पुराना ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में देखिए कि भगवान राम के ऊपर फिल्म बनती थी, लव कुश के ऊपर फिल्म बनती थी, हनुमान जी के ऊपर फिल्म बनती थी, शहीद भगत सिंह के ऊपर फिल्म बनती थी, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर फिल्म बनती थी। ठीक है,
अब क्या बन रहा है, जब से ये दाऊद का इंटरवेंशन हुआ है बॉलीवुड के अंदर 90s के बाद, तब से इसमें अश्लीलता परोसी गई है। ठीक है, वो साफ दिखता है कि आप 90s की बात की जितनी भी मूवीज देखेंगे वो बी ग्रेड की फिल्में बनती है, भले कलाकार चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन फिल्म की जो स्टोरी होती है वो बी ग्रेड की होती है, जो लव जिहाद जैसे जो एजेंडाज है उनको प्रमोट करती है। ठीक है, तो बॉलीवुड अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो हम तो हमेशा उसका बहिष्कार करेंगे। अगर मूवी हमारे सनातन धर्म के ऊपर या किसी धर्म को टारगेट करते हुए बनती है तो वो मूवी हम कभी नहीं देखेंगे। अच्छा, शाहरुख खान का एक और नाम है किंग खान, और उनके लाखों में करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, उसके बाद भी आपको लगता है कि उनका बहिष्कार हो पाएगा या उनकी फिल्म का बहिष्कार हो पाएगा? देखिए, किंग खान नाम रख, किसने दिया नाम? ये जनता ने ही नाम दिया उनको। हाँ, तो वो मैं वो कहूँगा कि असली अंधभक्त वो है, असली अंधभक्त वो है। हाँ बिल्कुल है। अगर जो शाहरुख खान जैसे अपना जो एक गैर जिम्मेदार आर्टिस्ट है उसको अगर किंग खान का नाम जनता दे रही है तो जाहिर है वो अंधभक्त हैं। ठीक है, लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनको अंधभक्त, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर जो बॉलीवुड को शाहरुख खान जैसे और आमिर खान जैसे जितने भी कलाकार हैं उनको अगर फॉलो करेंगे तो वो अंधभक्त होते हैं, क्योंकि अगर अपनी संस्कृति को छोड़ के आप दूसरी संस्कृति को फॉलो करोगे तो आप जाहिर है अंधभक्त हैं। लेकिन वो तो देखिए नंगे पांव वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। देखिए, आडंबर और श्रद्धा दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये उनका आडंबर है, आज से पहले कभी गए हो? क्योंकि उनकी सारी बैक टू बैक मूवी फ्लॉप होती जा रही है। ठीक है, अब बोले अगर मुझे हिंदू श्रोता चाहिए तो मुझे देवी जी के पैर में जाना पड़ेगा, माता जी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो ये एक सिर्फ उनकी फिल्म सक्सेस करने के लिए एक आडंबर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी उनके घर में जाके देखो, वो बिरयानी के अलावा कुछ खाएंगे नहीं, बिरयानी के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा चलिए, ये तो शाहरुख खान की बात थी। दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में है, कह रहे हैं उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने न्यूडिटी बहुत दिखाई है। गाना भी हाल ही में रिलीज़ हुआ बेशरम रंग, और कह रहे हैं भगवा रंग पहन के ये ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि देखिए उनके जो पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण, वो बैडमिंटन के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं और कोच भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर जो भारत की, जिनके पिताजी ने भारत को जो इज्जत दिलाई थी वो सारी इज्जत वो अब मिट्टी में मिला रही है। क्योंकि एक बेटी है वो जो 2 घर को संभाल के रखती है, अपने बाप का और सामने अपनी ससुराल का भी। ठीक है, तो अगर कोई बेटी इस तरीके की हरकत करती है तो वो समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर वो सनातनी बेटी है और अगर वो इस तरीके से सिर्फ फिल्म में पैसा कमाने के लिए अगर वो इस तरीके का अंग प्रदर्शन करती है तो इससे बुरी बात कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, बॉलीवुड लगातार ऐसी ही चीज़ें क्यों बनाते हैं? देखिए साउथ भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता है, राम को लेकर RRR, कार्तिकेय 2 आई अभी, इतनी हिट हुई, और बॉलीवुड उसके कंपैरिजन में ऐसी चीज़ें लगातार क्यों बना रहा है? ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है कि भारत देश की संस्कृति को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है, तो कि टीवी है, फिल्म है। ठीक है, अगर हम बच्चों को इस तरह की फिल्में दिखाएंगे कि अश्लीलता भरी, तो जाहिर है कि एक जो युवा मानसता है कि वो एक अपना संस्कृति और अपना जो गरिमा और धर्म छोड़ के वो अश्लीलता की ओर जाएगा। जहाँ पे अश्लीलता युवा वर्ग के अंदर घुसी वहाँ का समाज टूट जाता है। ठीक है, अब समाज टूटेगा क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारा असली संस्कृति क्या है, हमारी सनातन को क्या समझे ही नहीं वो लोग, उनको उस तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। एक डाइवर्ट करने का एक अलग से एजेंडा चल रहा है कि युवा धन को बरगला दो, अपने मूल धर्म से उनको भटका दो ताकि हिंदुस्तान खत्म हो जाए, हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म हो जाए। ये बॉलीवुड कर रहा है, क्योंकि इसमें जो मेन आपने कहा कि मेन तकरीबन 90% फंडिंग है वो दाऊद की है इसके अंदर, और दाऊद तो देश का दुश्मन है। ठीक है, जो ISI से मुला, ये ISI का एजेंडा ही है, वो एक तरीके एजेंट ही है वो, जो अपना पैसा यहाँ पर लैंड करा, और यहाँ की जनता इतनी भोली भाली है कि भाई इस तरह की बातों में आके उनकी फिल्में देख के उनको सुपरस्टार बना दे रही है। अच्छा, अंत में एक सवाल, देखिए फिल्म जो है आर्मी की कहानी पर बेस्ड है, तो आर्मी वाले की फिल्म का नाम पठान रख देना, क्या मतलब हुआ है इसका? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी की है भाई, आर्मी का कॉन्सेप्ट लेके पठान नाम रख दिया। ठीक है, अब इसकी एक मूवी आई थी रईस मूवी, ठीक है, उसमें भी उन्होंने एक जो एंटी सोशल आदमी था लतीफ़, जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा बुटलेगर था गुजरात के अंदर का, उसकी बायोग्राफी के ऊपर मूवी बनाई है। ठीक है, तो उसमें उसको उन्होंने हीरो देखा, जबकि वो लतीफ़ खुद एक आतंकवादी था कि जब गीता जौहरी ने उसके वहाँ पे रेड मारा था तो सामने से AK-47 का फायर आया था जिसके अंदर तकरीबन 10-12 पुलिस वाले घायल हो गए थे। ठीक है, उस कैरेक्टर को उसने रईस मूवी में हीरो बना के पेश कर दिया। ठीक है, यहीं पे भी ये कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएगा कि भाई नाम भले मूवी का दिया है, ठीक है, पठान अगर नाम दिया है तो पठान नाम इसलिए दिया है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो पठान समझ के उसको देखने जाएंगे। ठीक है, जब आप देखने जाओगे तो आर्मी का कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्सी डालेगा उसके अंदर कि जिसकी वजह से एक ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी हो, एक क्रिटिक्स खड़ा हो, ताकि मूवी को एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिले और लोग उसको देखने जाएं। ठीक है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह के जो आतंकवादी उनकी मूवी देखी जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जनता मौजूद थी जिन्होंने ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट पठान, उस पर अपनी राय दी। इनका ये कहना था कि लाल सिंह चड्ढा की तरह जो है पठान का भी बहिष्कार करेंगे। आपको क्या लगता है, लाल सिंह चड्ढा की तरह क्या पठान भी जो है फ्लॉप हो जाएगी? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय